चलिए देखिए, मैंने तुमको पिछली 4 वीडियो में मैंने तुमको बता दिया था गैलीलियो रूपांतरण। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण क्या होता है, और मैंने तुमको बताया था कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण हम उसको कहते हैं कि किसी भी निर्देश तंत्र में किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात नहीं है या क्या थे, और तथा दूसरे निर्देश तंत्र में अपन को उसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हों तो उन दोनों निर्देशांकों में संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का अपन उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? गैलीलियो रूपांतरण समीकरण कहलाता है। और गैलीलियो रूपांतरण समीकरण अपन ने ज्ञात कर लिए थे कि x डैश बराबर तो क्या आया था? x माइनस वी एक्स इंटू टी, वाई डैश बराबर आया था y माइनस वी वाई इंटू टी, और z डैश बराबर आया था अपने पास z माइनस वी जेड इंटू टी। क्लियर? अब गैलीलियो रूपांतरण समीकरण के अकॉर्डिंग ही अपन एक क्वेश्चन हल करेंगे, और देख लेना पहले, फिर नोट कर लेना। सिद्ध कीजिए कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत विस्थापन एक नियत या निश्चर राशि होती है। क्लियर? कि क्या सिद्ध करना है अपन को? कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत विस्थापन एक नियत या निश्चर राशि होती है। तो देखिए, इसके लिए फिगर बनाई है। अपन 2 निर्देश तंत्र लेके चलेंगे, एक तो लेंगे एस निर्देश तंत्र और एक लेंगे अपन एस डैश निर्देश तंत्र। क्लियर? यहां पर ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, इसका मूल बिंदु अपन क्या लेके चलते हैं? ओ, और एस डैश का मूल बिंदु क्या हो गया? ओ डैश। क्लियर? ये अपने पास आप देखिए, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश क्या ले लिया अपन ने? सदिश R1, और एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश क्या ले लिया अपन ने? सदिश R2। इसी प्रकार एस डैश के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? सदिश R1 डैश, और सदिश ओ बी का कितना हो जाएगा अपने पास? सदिश R2 डैश। क्लियर? अब देखिए, ना लिखना है कि माना 2 निर्देश तंत्र एस व एस डैश हैं। माना 2 निर्देश तंत्र एस व एस डैश हैं। निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष बिंदु ए व बी के स्थिति सदिश क्रमशः सदिश R1 व सदिश R2 हैं, तथा एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु ए व बी के स्थिति सदिश क्रमशः
सदिश R1 डैश व सदिश R2 डैश है। क्लियर? नीचे लिख देना कि इनके मध्य की दूरी, अभी इसको मत लिखिए, लिखिए कि क्या लिखाया है कि माना दो निर्देश तंत्र S व S डैश हैं। निर्देश तंत्र S के सापेक्ष बिंदु A व B के स्थिति सदिश क्या माने अपन ने? सदिश R1 और सदिश R2। और इसी प्रकार S डैश निर्देश तंत्र के जो बिंदु A और B के सापेक्ष जो अपन ने स्थिति सदिश माने हैं वो क्या माने? सदिश R1 डैश और सदिश R2 डैश। क्लियर? उतारिए यहां तक। उतार लिया होगा। नीचे लिखिए चूंकि S निर्देश तंत्र के सापेक्ष S निर्देश तंत्र में दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी स्मॉल d है। तो स्मॉल d बराबर, इसलिए स्मॉल d बराबर क्या आ जाएगा? सदिश R2 माइनस सदिश R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देना। इसी प्रकार जब अपन S डैश निर्देश तंत्र में लेंगे तो उसकी दूरी, मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? D डैश, और D डैश बराबर कितनी हो जाएगी? स्थिति सदिश क्या माना है? R1 डैश और R2 डैश। तो ये D डैश बराबर कितनी हो जाएगी? सदिश R2 डैश माइनस सदिश R1 डैश। क्लियर? चलिए उतारिए यहां तक। उतार लिया होगा। चलिए नीचे लिखिए S डैश निर्देश तंत्र में दोनों बिंदुओं की मध्य की दूरी स्मॉल d डैश है। इसलिए D डैश बराबर कितना हो जाएगा? सदिश R2 डैश माइनस सदिश R1 डैश। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? दोबारा से सुन लीजिए कि मैंने दो तंत्र माने हैं और वो तंत्र कौन से हैं? निर्देश तंत्र हैं। पहला निर्देश तंत्र मैंने क्या मान लिया? S निर्देश तंत्र। और दूसरा निर्देश तंत्र मैंने क्या मान लिया? S डैश निर्देश तंत्र। तो S का जो मूल बिंदु होता है वो तो क्या होता है? O, और S डैश निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु होता है वो क्या होता है? O डैश। मैंने दो बिंदु लिए हैं A और B। तो ध्यान रखना S के सापेक्ष जब A और B बिंदुओं के क्या लेंगे? स्थिति सदिश, तो क्या लेंगे? सदिश R1 और सदिश R2। इसी प्रकार जब S डैश निर्देश तंत्र में दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश लोगे तो क्या लोगे? A का तो कितना हो जाएगा? सदिश R1 डैश, और B का कितना हो जाएगा? सदिश R2 डैश। क्लियर? अब हमसे ये पूछ लिया जाए कि S निर्देश तंत्र में दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होगी? तो दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी होगी? स्मॉल d। और हम जानते हैं स्मॉल d बराबर क्या होगा? स्थिति सदिश क्या माना है S निर्देश तंत्र में? सदिश R1 और सदिश R2। तो इसलिए स्मॉल d बराबर कितना हो गया? सदिश R2 माइनस सदिश R। क्लियर? इसी प्रकार S डैश निर्देश तंत्र में जब दोनों बिंदुओं की मध्य की दूरी क्या लेंगे? स्मॉल d डैश, क्योंकि निर्देश तंत्र कौन सा है? डैश में। तो इसलिए अपन ने मध्य की दूरी किस में भी ली है? d डैश में। तो d डैश बराबर उसका स्थिति सदिश क्या था? सदिश R1 डैश सदिश R2 डैश। तो इसलिए
डी डैश का मान कितना हो गया है तुम्हारे पास, सदिश R2 डैश माइनस सदिश R1 डैश। क्लियर? चलो अब देखिए, इन दोनों बातों को सिद्ध करने के लिए मैंने तुमको पहले बता दिया था कि स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या होता है। क्लियर? तो नीचे लिखिए, स्थिति रूपांतरण समीकरण से, स्थिति रूपांतरण समीकरण से क्या होता है? स्थिति रूपांतरण समीकरण मैंने तुमको पहले भी बता दिया था कि सदिश R डैश बराबर सदिश R माइनस सदिश B इंटू टी। क्लियर? इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, यहां से मैं R डैश का मान आ गया है तुम्हारे पास। स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या है? सदिश R डैश बराबर सदिश R माइनस सदिश B इंटू टी। क्लियर? अब मैं यहां से किस किस का मान निकाल लूं? सदिश R1 डैश का मान निकाल लूं और सदिश R2 डैश का मान निकाल लूं। तो सदिश R1 डैश बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? सदिश R1 माइनस सदिश B इंटू टी। इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार मैंने सदिश R2 डैश का मान निकाल लिया, कितना आ गया? सदिश R2 माइनस सदिश B इंटू टी। इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे? समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो RHS एक साइड में ले लीजिए और LHS एक साइड में। RHS वाले पक्ष तो एक साइड में घटा दीजिए और LHS वाले पक्ष एक साइड में। क्लियर? तो देखिए कितना आ जाएगा अपने पास? सदिश R2 डैश माइनस सदिश R1 डैश बराबर कितना आ जाएगा? सदिश R2 माइनस सदिश B इंटू टी माइनस सदिश R1 माइनस सदिश B इंटू टी। क्लियर? उतारिए यहां तक। अब देखिए, बात तुम्हारे पास माइनस चिन्ह लग रहा है, तो माइनस चिन्ह की वजह से उसका भीतर का चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस। उतारिए। उतार लिया? चलिए अब इसका अपन क्या करते हैं? तो देखिए अपने पास आ जाएगा सदिश R2 डैश माइनस सदिश R1 डैश बराबर कितना है तुम्हारे पास? सदिश R2 माइनस सदिश B इंटू टी माइनस सदिश R1। इस माइनस की वजह से ये चिन्ह क्या हो गया? परिवर्तित। माइनस है तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस सदिश B इंटू टी। ये प्लस का और ये माइनस का है तो दोनों आपस में कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे? कट जाएंगे। तो सदिश VT से सदिश VT तो क्या हो गया? कैंसिल। तो अपने पास क्या बचा? सदिश R2 डैश माइनस सदिश R1 डैश बराबर सदिश R2 माइनस सदिश R। क्लियर? अब मैंने तुमको पहले बताया था कि एस निर्देश तंत्र में जो दूरी होती है, मध्य की दूरी d बराबर क्या होती है? R2 माइनस R1 और d डैश बराबर क्या होती है एस डैश निर्देश तंत्र में? R2 डैश माइनस R1 डैश। तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? d डैश के बराबर। और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल d के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो नीचे लिख दीजिए, इसका समीकरण नंबर कितना आया अपने पास? 6। नीचे लिख दीजिए, समीकरण 6 से स्पष्ट होता है कि, समीकरण 6 से स्पष्ट होता है कि, समीकरण 6 से स्पष्ट होता है कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में, रूपांतरण समीकरण में विस्थापन
विस्थापन नियत या निश्चर राशि होती है। हैंस प्रूव, इति सिद्ध। क्लियर? उतार लीजिए। अब एक बार फिर से दोबारा से सुन लीजिए। देखिए, मैंने तुमको प्रश्न लिखवाया है कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियो रूपांतर समीकरण के अंतर्गत विस्थापन एक नियत या निश्चल राशि होता है। जब हम इस चीज को सिद्ध करेंगे तो अपन दो निर्देश तंत्र लेंगे। एक तो लेंगे एस निर्देश तंत्र और दूसरा कौन सा निर्देश तंत्र लेंगे? एस डैश निर्देश तंत्र लेंगे। अब देखिए, अपन दो बिंदु लेके चलेंगे ए और बी। तो जब अपन एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ए और बी के स्थिति सदिश लेंगे तो क्या लेंगे? सदिश R1 और सदिश R2। और एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष जब ए और बी के बिंदु के स्थिति सदिश लेंगे तो क्या लेंगे? सदिश R1 डैश और सदिश R2 डैश। क्लियर? जब एस निर्देश तंत्र की मध्य की दूरी लेंगे तो स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा? सदिश R2 माइनस सदिश R1। और एस डैश निर्देश तंत्र के मध्य की दूरी लेंगे तो डी डैश बराबर क्या आ जाएगा? सदिश R2 डैश माइनस सदिश R1 डैश। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे की बात यह है कि जब भी अपन ने स्थिति रूपांतरण समीकरण लिया था तो स्थिति रूपांतरण समीकरण मैंने तुमको पहले भी सिद्ध करवा दिया है कि स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या होता है। स्थिति रूपांतरण समीकरण अपने पास निकल के आया था कि सदिश R डैश बराबर सदिश R माइनस सदिश V इंटू T। इस इक्वेशन से अपन सदिश R1 डैश का मान निकाल लेंगे और सदिश R2 डैश का मान निकाल लेंगे। क्लियर? जब R1 डैश का मान निकालेंगे और R2 डैश का मान निकालेंगे तो सदिश R2 डैश के मान में से सदिश R1 डैश के मान को क्या कर देंगे? घटा देंगे। और घटाने के पश्चात जो लास्ट रिजल्ट निकल के आता है अपने पास वो क्या आता है? सदिश R2 डैश माइनस सदिश R1 डैश बराबर सदिश R2 माइनस सदिश R1। क्लियर यहां तक सबको? अब देखिए, मैंने तुमको पहले बता दिया था कि ए और बी बिंदु है। एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष मैंने दूरी कितनी ली थी? स्मॉल डी बराबर R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 किसके बराबर हो जाएगी? D। तो सदिश R2 माइनस सदिश R1 की जगह में क्या लिख सकता हूं? स्मॉल d। क्लियर? और मैंने तुमको पहले बताया था एस डैश निर्देश तंत्र की जो मध्य की दूरी होती है कितनी होती है? स्मॉल d डैश। और स्मॉल d डैश किसके बराबर होती है? सदिश R2 डैश माइनस सदिश R1 डैश। इसलिए मैंने सदिश R2 डैश माइनस सदिश R1 डैश किसके बराबर लिख दिया? d डैश। तो इसलिए सदिश d डैश बराबर क्या आ गया? d। क्लियर? तो दोनों मान क्या आ रहे हैं? दोनों बराबर। तो इसलिए समीकरण 6 से स्पष्ट होता है कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में विस्थापन नियत या निश्चल राशि होती है। क्लियर सबको? चलिए, उतार लिया होगा। उतार लीजिए जल्दी, जिसने नहीं उतारा है। उतार लिया होगा। चलिए, अगला प्रश्न लिखिए। सिद्ध कीजिए कि संवेग संरक्षण का नियम, सिद्ध कीजिए कि संवेग संरक्षण का नियम एक नियत या निश्चल राशि होता है। क्वेश्चन है तुम्हारा, सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा संवेग संरक्षण नियम एक नियत या
या निश्चल राशि होती है, या निश्चल राशि होता है। क्लियर? अब देखिए मैं तुमको बता देता हूं कि जो संवेग संरक्षण नियम होता है, क्या संवेग संरक्षण नियम जो होता है वो क्या होता है कि देखिए जब भी अपन ने दो कण ले लिए और जब उन्होंने आपस में टक्कर होती है, क्या होती है? टक्कर होती है। तो टक्कर जो पहले का जो कुल संवेग है, टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वही नियम तुम्हारा क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या बताया मैंने कि टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं या बराबर होते हैं। क्लियर? चलिए लिखिए इसमें संवेग संरक्षण के अनुसार सॉल्यूशन लिख देना यहां पर। संवेग संरक्षण नियम के अनुसार, संवेग संरक्षण नियम के अनुसार टक्कर से पहले का कुल संवेग, टक्कर से पहले का कुल संवेग व टक्कर के पश्चात या बाद, टक्कर से पहले का कुल संवेग व टक्कर के पश्चात या बाद का कुल संवेग बराबर या समान होता है, क्लियर सबको? कि मैंने क्या बताया है कि संवेग संरक्षण नियम का क्या कहता है कि जब भी अपने पास जब दो कण ले लिए तो दोनों में जब अपन टक्कर कराते हैं तो टक्कर से पहले का क्या होता है? कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग दोनों क्या होने चाहिए? बराबर या समान होने चाहिए। क्लियर? उतारिए। नीचे लिखिए स्थिर निर्देश टक्कर में, स्थिर निर्देश टक्कर में। तो इसके लिए एक फिगर बनाइए। देखिए यहां पर लिखना है टक्कर से पहले और यहां दूसरी साइड लिखना है टक्कर के बाद। तो देखिए टक्कर से पहले का मैंने पहले कण का द्रव्यमान तो कितना ले लिया? m1 और वेग कितना ले लिया? u1। इसका कितना ले लिया दूसरे का? m2 u2। क्लियर? अब मैंने टक्कर के बाद का द्रव्यमान कितना लिया है? m1 v1 m2 और v2। क्लियर सभी को? चलिए जो अपने पास वेग होता है वो किसके रूप में होता है? सदिश के रूप में होता है। बनाइए सभी जल्दी बनाइए। ये तो कौन से निर्देश तंत्र में है? एस निर्देश तंत्र में। क्लियर? और जब अपन एस टेस्ट निर्देश तंत्र के लिए लेंगे तो टक्कर से पहले का बताइए मेरे को कितना हो जाएगा? m1 u1 डैश m2 u2 डैश। और टक्कर के बाद लेंगे तो कितना हो जाएगा? m1 v1 डैश और m2 v2 डैश। क्लियर सबको? चलिए उतार लिया होगा यहां तक। चलिए लिखिए नीचे संवेग संरक्षण नियम से, लिखिए संवेग संरक्षण नियम से, संवेग
संरक्षण संवेग संरक्षण नियम से, तो कितना हो जाएगा संवेग संरक्षण नियम से? टक्कर से पहले का कुल संवेग कितना हो जाएगा? m1 u1 सदिश प्लस m2 u2 सदिश। क्लियर? और टक्कर के बाद का कुल संवेग कितना हो जाएगा? m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश। यही तो बताया मैंने संवेग संरक्षण का नियम कि टक्कर से पहले का क्या बताया है? कुल संवेग, और क्या बताया मैंने? टक्कर के बाद का कुल संवेग। और अपने पास संवेग P बराबर क्या होता है? mv होता है, नहीं होता? P बराबर mv होता है ना? तो इसका मैंने पहले कण का वेग क्या ले लिया? u1, दूसरे का कितना ले लिया? u2, और टक्कर के पश्चात मैंने वेग कितना लिया है? v1 और v2। क्लियर? चलिए इसका इक्वेशन नंबर 3 डाल दें। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। ये तो किस में आ गया? कुल संवेग। एस निर्देश तंत्र में कुल संवेग आ गया। क्लियर? अब एस डैश निर्देश तंत्र में लिखिए नीचे, एस डैश निर्देश तंत्र में, एस डैश निर्देश तंत्र में, एस डैश निर्देश तंत्र में, इसके लिए भी वही फिगर बनाना है तुमको। देखिए m1, और अब कितना हो जाएगा इसका वेग? भाई एस डैश निर्देश तंत्र में ले रहे हैं तो वेग कितना हो जाएगा? डैश के रूप में होगा या नहीं होगा? होगा। तो m1 u1 डैश, m2 u2 डैश, ये तो क्या हो गया? टक्कर से पहले का संवेग। अब दूसरे का लेना है अपन को, तो कितना हो जाएगा? m1 v1 डैश और m2 v2 डैश। इन सबके ऊपर सदिश लगा देना, सद। तो नीचे लिखना संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, तो क्या हो जाएगा? टक्कर से पहले, यहां लिख देना टक्कर से पहले, और यहां लिख देना टक्कर के बाद, टक्कर के बाद। तो मैंने क्या बताया? टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होना चाहिए? बराबर या समान होना चाहिए। तो इसलिए कितना आ गया अपने पास? m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। क्लियर? इसका इक्वेशन नंबर 4 डाल। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। उतार लिया? चल यहां लिखिए समीकरण, समीकरण 3 व 4 में, समीकरण 3 व 4 में संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए स्थिति रूपांतरण, स्थिति रूपांतरण समीकरण, स्थिति रूपांतरण समीकरण का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो स्थिति रूपांतर समीकरण मैंने तुमको कितना बताया था? सदिश r डैश बराबर सदिश r माइनस सदिश v इंटू टी। इसका इक्वेशन नंबर 5 डाल, इक्वेशन नंबर 5। तो नीचे लिखिए समीकरण 5 का, समीकरण 5 का t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अब इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा? सदिश dr डैश अपॉन dt बराबर सदिश dr अपॉन dt माइनस, अब देखिए जब इसका अपन t के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका मान कितना हो जाएगा? 1, और खाली कितना बचेगा अपने पास? सदिश v, सदिश
v। अब मैंने dr डैश को क्या मान लिया, स्मॉल v डैश, बराबर, और dr अपॉन dt को क्या मान लिया, स्मॉल v माइनस कैपिटल v। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6। अब यहां से अपने पास इस समीकरण 6 से किस किस के मान आ जाएंगे, u1 डैश का, u2 डैश का, v1 डैश का और v2 डैश। तो नीचे लिखिए, नीचे लिखिए समीकरण, समीकरण, समीकरण 6 से, समीकरण 6 से। तो समीकरण 6 से बताइए मेरे पास u1 डैश का मान कितना आ जाएगा, सदिश v1 माइनस कैपिटल v, और सदिश u2 डैश बराबर कितना आ जाएगा, सदिश v2 माइनस कैपिटल v। इसी प्रकार अपन किसकी जरूरत पड़ेगी, और सदिश v1 डैश और सदिश v2 डैश। तो सदिश v1 डैश बराबर कितना आ जाएगा, सदिश v1 माइनस कैपिटल v, और सदिश v2 डैश बराबर आ जाएगा सदिश v2 माइनस कैपिटल v। इसका इक्वेशन नंबर 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। कितने समीकरण आ गए तुम्हारे पास, 10 समीकरण आ गए, नहीं आए? तो नीचे लिखिए समीकरण, समीकरण 7, 8, 9 व 10 से, समीकरण 7, 8, 9 व 10 से u1 डैश व u2 डैश तथा v1 डैश व v2 डैश, v2 डैश के मान, के मान, के मान समीकरण, समीकरण, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, क्योंकि 2 ही समीकरण आया था ना अपने पास एस डैश निर्देश तंत्र का जो कुल संवेग लिया था, ठीक है। अब देखिए अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए जब इनका मान रखेंगे अपने पास, तो समीकरण 2 अपने पास था m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब अपन को इस इक्वेशन में किस किस के मान रखने हैं, u1 डैश का, u2 डैश का, v1 डैश का और v2 डैश का। तो मान रखिए अपने पास कितना आ जाएगा, m1 u1 का मान कितना है, u1 डैश का स्मॉल v1 माइनस कैपिटल v प्लस m2, और सदिश u2 का मान कितना है तुम्हारे पास, v2 माइनस v2 डैश में लिखना है सदिश v1 माइनस कैपिटल v। क्लियर? कितना है तुम्हारे पास, उसका मान u1 डैश का मान कितना है तुम्हारे पास, सदिश v1 माइनस कैपिटल v, और m2 कितना है अपने पास, v2 माइनस सदिश v। फिर क्या है अपने पास, बराबर, बराबर m1 v1 डैश का मान कितना निकाला अपन ने, v1 माइनस कैपिटल v प्लस m2 सदिश v2 माइनस कैपिटल v। क्लियर? इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 v1 सदिश माइनस m1 कैपिटल v सदिश प्लस m2 v2 सदिश माइनस, माइनस कितना आ जाएगा, m2 सदिश v बराबर m1 स्मॉल v1 सदिश माइनस m1 कैपिटल v सदिश प्लस m2 v2 सदिश माइनस m2 सदिश v। अब देखिए अपने पास कौन कौन सा पक्ष कट रहा है, कौन कौन सा नहीं कट रहा है। देखिए m1v से m1v कट रहा है, नहीं कट रहा, कट रहा है, और m2v से देखिए m2v से m2v कट रहा है, नहीं कट रहा, m2v कट रहा है, नहीं कट रहा, बताइए।
m1v1 माइनस m1v प्लस m2v2 m2v2 u2 डैश का मान कितना है अपने पास? अरे u1 डैश का मान u1 लिखेंगे और इसका भी मान कितना लिखेंगे? u2। तो अपने पास देखिए इसका मान कितना है? u1, इसका मान कितना है? u2, इसका v1 और इसका कितना है तुम्हारे पास? प्लस m2 v2 माइनस कैपिटल V। अब गुणा कर लीजिए, इनको कितना आ जाएगा अपने पास? m1 u1 सदिश माइनस m1 कैपिटल V प्लस m2 u2 सदिश माइनस m2 सदिश V बराबर m1 v1 सदिश माइनस m1 सदिश V प्लस कितना आ जाएगा? m2 v2 सदिश माइनस m2 v। तो अपने पास m1v से कितना हो गया? m1v कैंसिल हो गया नहीं हुआ? अरे ये अपने पास ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो अपने पास कितना आ जाएगा? तो अपने पास देखिए कितना आ जाएगा? बराबर m1 u1 सदिश प्लस m2 u2 सदिश बराबर आ जाएगा अपने पास m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश। इसका इक्वेशन नंबर 11। और m2v से ये m2। तो नीचे लिख देना समीकरण 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 1 व 11 दोनों समान हैं, इसलिए संवेग संरक्षण नियम एक नियत या निश्चर राशि है निश्चर राशि है। बता लीजिए जल्दी। क्लियर? संवेग संरक्षण नियम में क्या बताया था? टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। पहले तो अपन ने कौन सा समीकरण लिया है? एस निर्देश तंत्र में लिया है, और एस निर्देश तंत्र के बाद एस टेस्ट निर्देश तंत्र में लिया है, और एस टेस्ट निर्देश तंत्र के माध्यम से अपन ने किसका मान निकाला है? एस निर्देश तंत्र के मान के बराबर निकाला है। अगर अपने पास एस टेस्ट निर्देश तंत्र का जब मान निकालेंगे, अगर वो एस निर्देश तंत्र में जो कुल संवेग है उसके बराबर आ जाए तो अपन बोल देते हैं कि संवेग संरक्षण नियम एक नियत या निश्चर राशि होती है। क्लियर सबको? चल अगली वीडियो में अपन इसी प्रकार एक नियम ज्ञात करेंगे, ऊर्जा संरक्षण नियम। वो भी क्या होता है? नियत और निश्चर राशि। क्लियर? चल